आत्मविश्वास। नितिन अभी 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वो ज्यादातर मोबाइल में गेम खेलने में लगा रहता था। वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। उसके माता पिता उसकी इस हरकत से बड़ा गुस्सा रहते। वो परीक्षा में भी सबसे आखिर में आता। नितिन जब भी पढ़ने बैठता तो उसे आलस आने लगता। उसे मोबाइल में गेम्स खेलने की इच्छा होने लगती और फिर क्या, वो मोबाइल उठा लेता और गेम खेलने लग जाता। जब उसे होश आता तो पूरा दिन निकल चुका होता। ओह, ये क्या, मैं तो अपना होमवर्क करना तो भूल ही गया। अगले दिन जब नितिन की शिक्षक सब बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं। ये क्या नितिन, तुमने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया? तुम पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हारे माता पिता से इस बारे में बात करूंगी। नितिन शिक्षक की डांट सुनकर उदास हो जाता है। वो घर आकर फिर से पढ़ने की कोशिश करता है, पर कुछ देर बाद फिर उसका मन नहीं लगता और वो मोबाइल में लग जाता है। तभी उसके पिता अंदर आते हैं और उसे मोबाइल में गेम खेलते देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। नितिन, क्या तुमने अपनी पढ़ाई कर ली? नहीं पापा। तुम रोज मोबाइल में लग जाते हो और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मुझे तुम्हारी शिक्षक से पता चला। तुम रोज अपना होमवर्क करना भूल जाते हो और पढ़ाई में सबसे पीछे हो। उसके पिता गुस्से में उसका मोबाइल ले लेते हैं। अब जब तुम अपना होमवर्क कर लोगे तभी तुम्हें मोबाइल मिलेगा। नितिन उदास हो जाता है और पढ़ने बैठता है, पर उसके दिमाग में तो सिर्फ गेम खेलने का ही विचार चल रहा था। वो चुपके से अपने पापा के कमरे से मोबाइल ले आता है और फिर से गेम में लग जाता है। और अगले दिन फिर से उसे शिक्षक से डांट पड़ती है। उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल से घर जाते समय वो यही सब सोचता रहता है और जंगल में चले जाता है। जब वो अपने ख्यालों से निकलता है तो देखता है वो जंगल में पहुंच गया था। उसने सामने देखा एक साधु बाबा बैठे थे। नितिन ने उन्हें प्रणाम करा। बाबा ने नितिन को परेशान देखकर कहा, क्या बात है बच्चा, तुम क्यों इतने उदास हो? बाबा, मैं अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाता। मेरी शिक्षक और पिता बहुत डांटते हैं। बाबा, आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं पढ़ाई में आगे निकल जाऊं? साधु बाबा उसे एक सेब देते हैं और कहते हैं, अच्छा, ये लो, शायद यह तुम्हारी मदद कर सके। ये एक जादुई सेब है। जब भी पढ़ने बैठो तो इसे थोड़ा सा खा लेना। इसे खाने से तुम पढ़ाई में तेज हो जाओगे। बाबा की बातों पर नितिन विश्वास कर लेता है और जब पढ़ने बैठता है तो वह थोड़ा सा सेब खा लेता है और पढ़ना शुरू करता है। ये क्या, नितिन आधे घंटे में अपना होमवर्क कर लेता है। नितिन को खुद पर विश्वास नहीं होता। ये सेब तो कमाल का है। इससे तो सच में मेरा दिमाग तेज हो गया और न ही मेरा ध्यान मोबाइल की ओर गया। ऐसे ही नितिन पढ़ाई में आगे निकलता जाता है। बहुत बढ़िया नितिन, तुम कक्षा में प्रथम आए हो। उसके माता पिता यह देखकर काफी खुश हुए। लेकिन कुछ दिन बाद सेब खत्म हो जाता है तो वह जंगल में फिर से जाता है साधु बाबा को ढूंढने। जंगल में उसी जगह बाबा मिलते हैं जहां पहले मिले थे। वो साधु बाबा को धन्यवाद करता है और उनसे कहता है, बाबा, जो आपने जादुई सेब दिया था वो खत्म हो गया है। क्या आप मुझे कुछ और जादुई सेब दे देंगे? हा, बेटा, वो तो कोई जादुई सेब था ही नहीं। वो तो एक साधारण सेब था जो मैंने तुम्हारा आत्मविश्वास लौटाने के लिए दिया था। तुम उस सेब की वजह से प्रथम नहीं आए, तुम अपनी मेहनत की वजह से प्रथम आए। तुम अपनी अंतर आत्मा पर काबू करो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। नितिन बाबा की बातें सुनकर काफी हैरान हुआ। वो समझ गया उसे किसी सेब की जरूरत ही नहीं है। वो बिना सेब के ही घर आ गया। उस दिन के बाद से वो पढ़ाई में खूब मन लगाकर पढ़ता। अब वो पढ़ाई के बीच में मोबाइल नहीं छूता था और वह कक्षा में हर बार प्रथम आने लगा।